तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो बाइकिंग होती है उसकी वहाँ पर फाइट को देखने के कारण हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन तभी वोलिंग जो होती है वो उसे अच्छे से समझाकर शांत कर देती है। जिसके बाद अब जो बाइकिंग होती है वो वोलिंग से पूछती है कि आखिर ये क्या जगह है। जो सुनने के बाद वो वोलिंग जो होती है वो उसको बताती है कि ये एक बैटल फील्ड है। बाइकिंग, तुम्हें एक प्रिंसेस हो और फ्यूचर में तुम्हें थ्रोन को भी संभालना होगा, जिसके बाद तुम्हें इस तरह के सीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। तो इस तरह के सीन को फेस करना तुम्हें सीखना होगा। और तुम्हें तो इन लोगों की लाशों को देखने के बाद यहाँ पर खुश होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये जितने भी यहाँ पर मॉन्स्टर मरे हुए हैं ये सभी के सभी तुम्हारे एनिमी हैं। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो उदास होते हुए बोलती है कि वॉर एनिमी, आखिर ये फाइट जो होती है वो क्यों करनी होती है, क्योंकि मेरी आंट ने मुझे बताया था कि जब मेरे फादर जो थे वो जिंदा थे तो उस टाइम पर जो मॉन्स्टर रेस है वो माउंटेन एंड सी वर्ल्ड के अंदर एक साथ बहुत ही पीसफुली रहा करती थी और सभी लोग जो थे वो प्यार से रहा करते थे, कोई भी किसी दूसरे से फाइट नहीं करता था। जो सुनने के बाद जो वोलिंग होती है वो बाइकिंग को बताती है कि एंशियंट टाइम से ही रिसोर्सेसों को लेकर कंपटीशन किया जाता था, जिसमें कि जो भी पावरफुल होता था उसे ज़्यादा रिसोर्सेस मिला करते थे। इसीलिए एक दूसरे की रेस के खिलाफ यहाँ पर लोगों के अंदर नफरत पैदा होने लगी और ह्यूमन के मुकाबले जो मॉन्स्टर है उन्होंने ज़्यादा इस वर्ल्ड के अंदर क्योस मचाया और वार की। और तुम्हें क्या लगता है कि अभी तुम जहाँ पर खड़ी हुई हो इस वॉर के बीच में, क्या तुम इसे इतनी आसानी से रोक सकती हो? तुम फ्यूचर में इस माउंटेन एंड शी वर्ल्ड की एम्परर बनने वाली हो, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ की जो सिचुएशन है उसके बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। तुम्हारा अभी जो घर क्यांग किंगडम है ये यहाँ पर माउंटेन एंड शी वर्ल्ड के आधे से ज़्यादा एनिमी को फेस कर रहा है। इस टाइम पर 7 डिफरेंट क्लैन जो है वो तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहे हैं और तुम आयरन और गोल्ड क्लैन के अंदर इसलिए जा रही हो ताकि तुम वहां से मदद को लेकर आ सको, लेकिन अगर तुम मदद लाने में फेल हो गई तो यहाँ पर तुम्हारा स्काई फॉक्स बाई क्लैन जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिसके बाद जिस तरह से अभी तुम्हें यहाँ पर जो ये मॉन्स्टर है इनकी लाशें देखने के लिए मिल रही है, फिर इनकी जगह पर यहाँ पर जो तुम्हारे रिलेटिव और जो तुम्हारी आंट है उनकी लाशें तुम्हें देखने के लिए मिलेगी। जो सुनते के साथ ही जो बाइकिंग होती है वो उदास होते हुए बोलती है कि आखिर ये वार ज़रूरी क्यों है, क्योंकि वार में तो दोनों ही तरफ के लोग जो होते हैं वो मरते हैं। सच बताओ तो मैं फाइट करना नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि दोनों ही साइड के लोग जो है वो प्यार से रहे बिना किसी प्रॉब्लम के। और मुझे लगता है कि वार को ख़त्म करने का हमेशा ही कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर होता है और यहाँ पर भी कोई ना कोई सॉल्यूशन ऐसा ज़रूर होगा जिससे कि इस वॉर को रोका जा सके। जो सुनने के बाद वोलिंग जो होती है वो बाइकिंग को समझाते हुए उसे बोलती है कि ये बच्चों वाली सोच को सोचना बंद करो, क्योंकि वार जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और अगर तुम सामने वालों को नहीं मारोगी तो यहाँ पर तुम मारी जाओगी, क्योंकि जो लूजर होता है उसके हिस्से में हमेशा ही मौत आती है और जीतने वाले को लाइफ मिलती है। और तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर अगर जो वॉर है उसे केवल बातों से ही रोक दिया जाता तो जो तुम्हारे मास्टर थे क्या उसने मिलियनों गॉड्स को इस तरह से मारना पड़ता? तुम्हें इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। तुम्हारे मास्टर जो है वो मोस्ट पावरफुल गॉड है, लेकिन उसके बाद भी वे अपनी बातों से उस वॉर को नहीं रोक पाए थे, उन्हें बाकी सभी को मारना पड़ा। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो वोलिंग से बोलती है कि जब मैं यंग थी तो मेरी मदर ने मुझे एक बार बताया था कि जो स्काई फॉक्स होती है वो पूरे माउंटेन एंड सी वर्ल्ड की मास्टर होती है और स्काई फॉक्स को केवल अपने किंगडम को ही प्रोटेक्ट नहीं करना होता, बल्कि यहाँ पर रहने वाले हर एक मॉन्स्टर क्लैनों को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना होता है। मैं नहीं जानती हूँ कि यहाँ पर जो मास्टर थे वो जिस चीज़ को नहीं कर पाए मैं उस चीज़ को कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मास्टर्स में इस चीज़ को एक बार ट्राई कर कर ज़रूर देखना चाहूँगी। मैं इस तरह के एक वर्ल्ड को क्रिएट करूँगी जहाँ पर कि कोई भी एक दूसरे से फाइट नहीं करेगा और ना ही किसी दूसरे पर्सन को मारेगा। जो सुनकर वोलिंग जो होती है वो उससे बोलती है कि एक इस तरह के वर्ल्ड को क्रिएट करना जहाँ पर कि वार ना हो, ये तो सुनने में ही कितना फ़नी लगता है। अभी तुम हेवन एंड ह्यूमन रियलम पर भी नहीं पहुंची हो और तुम इस तरह की बेफालतू की यहाँ पर बातें कर रही हो। इवन कि अगर तुम्हारा यहाँ पर सामना किसी मॉन्स्टर से हो गया तो वो बिना तुम्हारी बात को सुने तुम्हें एक ही पल में ख़त्म कर देगा। लेकिन उसके बाद भी और इतना बोलते के साथ ही वोलिंग जो होती है वो अपनी किसी पावर को बाइकिंग के फोरहेड के अंदर डाल देती है। जो देखने के बाद वोलिंग जो होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि मास्टर्स, मेरे माइंड के अंदर बहुत सारे वर्ड जो है वो घूम रहे हैं, आपने मेरे साथ में क्या किया है? जो सुनने के बाद वोलिंग जो होती है वो उसको बताती है कि ये इंटरमीडिएट फार्मूला है फियोनिक्स स्पिरिट का और ये मेरी टेक्निक है जिसे कि मैं प्रैक्टिस करती हूँ। तो फ्यूचर में तुम्हें इसी टेक्निक को जो है वो प्रैक्टिस करना होगा और उससे अलग मेथड जो है वो चैन ही तुम्हें दे देगा। जो सुनने के बाद वो बाइकिंग जो होती है वो वोलिंग से बोलती है कि मास्टर्स, क्या ये आपकी ओरिजिनल टेक्निक है? जो सुनकर वोलिंग जो होती है वो वहाँ से जाते हुए बाइकिंग से बोलती है कि तुम यहाँ पर बड़ी बड़ी फेंक रही हो, इसीलिए मैं तुम्हारी बेफालतू की बातें सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे तुम यहाँ पर जो चीज़ है वो अपने एक्शन से यहाँ पर साबित कर कर दिखाओ।
जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो भी फुल जोश में आ जाती है और वो जोश में आते हुए वोलिंग से बोलती है कि मास्टर्स मैं अपनी बात को यहाँ पर साबित कर कर दिखाऊंगी। जो सुनकर वोलिंग जो होती है वो भी उसकी तरफ देखने लगती है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि एक इस तरह के वर्ल्ड को क्रिएट करना जहाँ पर कि सभी लोगों को बचाया जा सके। मैं भी देखना चाहती हूँ कि चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी अपने काम को कर पाती है या नहीं। और इतना सोचते ही अब बॉलिंग जो होती है वो वहाँ से डेड बॉडियों की तरफ जाने लगती है और उस तरफ जाते हुए बोलती है कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में मरे हुए मॉन्स्टर पड़े हुए हैं, तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसे प्रैक्टिस करने की, तो आओ मैं तुम्हें सिखाती हूँ। जो सुनकर बाइकिंग भी ओके बोल देती है। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि बाइकिंग ने अपनी आंखों को बंद किया हुआ होता है और वो किसी मॉन्स्टर की डेड बॉडी के साथ में कुछ कर रही होती है। जो देखने के बाद वोलिंग जो होती है वो उससे बोलती है कि तुम आखिर कर क्या रही हो, तुमने अपनी आंखों को क्लोज किया हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर तुम इस मॉन्स्टर से परमिशन मांग रही हो। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो बहुत ही फनी तरह से रोते हुए बोलती है कि मास्टर्स इसकी बॉडी को टच करते के साथ ही मुझे यहाँ पर इसकी फैमिली जो है वो नजर आ रही है, जहाँ पर कि इसके बच्चे इसे घर के लिए बुला रहे हो और रोए रो भी रहे हैं। जो सुनते के साथ ही बॉलिंग जो होती है वो उसे मारते हुए बोलती है कि किसने तुम्हें इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला, जल्दी से रिसाइकल को करो और यहाँ से भागो। जो सुनकर बाइकिंग भी ओके बोल देती है। लेकिन तभी एकदम से बाइकिंग जो होती है उसे वहाँ पर कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस करते के साथ ही वो बॉलिंग को पकड़कर वहाँ से भागना शुरू कर देती है। और हम देखते हैं कि वो पास ही के एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाती है और वहाँ पर बैठने के बाद वो बोलती है कि मास्टर्स मुझे लगता है कि कोई पर्सन इस तरफ ही आ रहा है। और बाइकिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि 3 क्लैन के बंदे जो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। उनमें से जो शार्क क्लैन का बंदा होता है वो बोलता है कि जरा देखो तो यहाँ पर तो ये बस छोटे छोटे पीसों में बटे पड़े हैं। तभी जो वुल्फ क्लैन का बंदा होता है वो भी बोलता है कि सच में उन लोगों की पावर जो है वो बहुत ही टेरिफाइंग है, उन्होंने यहाँ पर मौजूद एक भी मॉन्स्टर को जिंदा नहीं छोड़ा। जो सुनते के साथ ही जो लोएन क्लैन का बंदा होता है वो उनसे बोलता है कि बेफालतू की बकवास जो है उसे करना बंद करो और जल्दी से इनकी डेड बॉडियों को इकट्ठा करो, क्योंकि हमें इन्हें मास्टर किंग क्यू के पास में लेकर जाना है और इनकी स्टोरेज रिंग और स्पिरिट स्टोन जो है वो अपने पास में रख लेना। जो सुनते के साथ ही शार्क और जो वुल्फ क्लैन का बंदा होता है वो हंसते हुए बोलते हैं कि अरे मान भी जाओ, क्या सच में तुम उनके फॉलो ऑर्डर को यहाँ पर फॉलो करने वाले हो। और इतना बोलकर वुल्फ क्लैन का बंदा जो होता है वो लोएन क्लैन के बंदे से बोलता है कि देखो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ें जो है वो करना सही रहेगा, हमें उसे यहाँ से जाने देना चाहिए, नहीं तो जो आयरन क्लैन के लोग हैं वो हमारे पूरे बैरियर को ही तोड़ देंगे। जो सुनते ही जो लोएन क्लैन का बंदा होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर तुम्हें इस बारे में पूछना है तो तुम जाकर उन रीइंकार्नेशनों से क्यों नहीं पूछते, क्योंकि उनकी पेरेंट्स को उसी ने ही पकड़ा हुआ है और उनके पास में जाकर इस तरह की बातें करना खुद की मौत को बुलाना है, तो इसीलिए बेफालतू की बकवास को करना तो बंद करो और जल्दी से यहाँ पर जो ये लाशें हैं इन्हें इकट्ठा करो। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद बाइकिंग भी एक पल के लिए काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या आयरन क्लैन की प्रिंसेस जो है उसे इन लोगों ने पकड़ लिया है। और बाइकिंग के इतना बोलते के साथ ही एकदम से जो फॉरेस्ट होता है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा हलचल होने लगती है, जिसे देखने के बाद वुल्फ क्लैन का बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या अर्थक्वेक आ रहा है। जो सुनकर लोएन क्लैन का बंदा जो होता है वो बोलता है कि नहीं ये अर्थक्वेक नहीं है, जल्दी से यहाँ से भागो। जो सुनते के साथ ही शार्क क्लैन का बंदा घबराते हुए बोलता है कि हम लेट हो गए, आयरन आयरन क्लैन के बीस्ट यहाँ पर आ चुके हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक आवाज़ को सुनते हैं और कोई चिल्लाते हुए बोलता है कि जरा देखो तो एक मछली जो है वो जाल से निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे बस अब एक मौत ही मिलेगी। और इतना बोलते ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल बियर जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है। और अब वो बियर जो होता है वो वहाँ पर आने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि 10,000 मॉन्स्टर अलायंस के कुत्तों, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम में से यहाँ पर किसी को भी जिंदा जाने देने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही वुल्फ क्लैन का बंदा जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि ये तो आयरन क्लैन का बीस्ट है। तभी शार्क क्लैन का बंदा भी घबराते हुए बोलता है कि डैमिट हम इसके बहुत ज़्यादा करीब है। जो सुनकर लोएन क्लैन का बंदा जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि तुम लोगों को पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तीनों जो है वो होली बीस्ट है और हमने काफ़ी बार फाइट की है, तो इसीलिए जल्दी से फॉर्मेशन को बनाओ, हम इसे हरा देंगे। और उसके इतना बोलते ही जो वो बियर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर आयरन बीस्ट को ऑफेंड किया है, तो इसीलिए अब तुम लोग मरोगे। जो सुनते के साथ ही वे तीनों जो होते हैं वो वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो बियर होता है वो जमीन पर एक बहुत ही पावरफुल पंच को मारता है, जिस कारण जमीन भी टूट जाती है। और हम देखते हैं कि उस अटैक के कारण लोएन क्लैन का बंदा जो होता है वो काफी दूर जाकर गिरता है और वहीं दूसरी तरफ जो बियर होता है वो गुस्से में चिल्ला रहा होता है। जो देखने के बाद लोएन क्लैन का जो बीस्ट होता है वो बोलता है कि प्लीज मुझे मत मारो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बियर जो होता है वो वहाँ पर एक और बहुत ही पावरफुल अटैक को करता है, जिस कारण अब वे तीनों जो होते हैं वो वहीं पर ही मारे जाते हैं।
जो देखने के बाद बाइकिंग जो होती है वो सरप्राइज होते हुए बोलती है कि ये बियर तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आखिर ये है कौन? मैंने सुना कि ये आयरन टवरिंग बीस्ट है। आखिर ये होता क्या है? जो सुनने के बाद वोलिंग बोलती है कि क्या तुमने आज से पहले इन्हें यहाँ पर नहीं देखा था? जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि नहीं, मैंने आज से पहले इसे कभी नहीं देखा। मैं फॉरेस्ट के अंदर बस पैंग पैंग को ही जानती थी क्योंकि मैं उसी के साथ में खेली और बड़ी हुई हूँ, लेकिन मैंने इस तरह के मॉन्स्टर को आज से पहले नहीं देखा। जो सुनने के बाद अब वोलिंग जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि क्या बात है, तुम यहाँ पर एक मॉन्स्टर हो लेकिन उसके बाद भी तुम खुद अपने ही वर्ल्ड के मॉन्स्टरों के बारे में नहीं जानती हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लेसन सिखाऊंगी। और इतना बोलकर अब वोलिंग जो होती है वो उसको बताने लगती है कि आयरन टावरिंग बीस्ट जो होते हैं वो एक नेटिव रेस है इस वर्ल्ड की, और इन्हें क्वासी डिवाइन बीस्ट भी कहा जाता है, जो कि एंशिएंट टाइम से ही रहते हैं। और अगर आयरन बीस्ट की पावर की बात की जाए तो ये एक्सट्रीमली पावरफुल होते हैं, और इन्हीं उसी के साथ में इनके पास में बहुत ही पावरफुल फिजिक्स होता है, और ये अपनी पावर को कई गुना ज्यादा बढ़ा भी लेते हैं, और इनकी पावर डिवाइन वेपन से कम नहीं होती। लेकिन तुम्हारे सामने अभी जो आयरन टावरिंग बीस्ट है ये यहाँ पर पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका है। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि मास्टर्स, क्या आप कहना चाहती हो कि ये बड़ा सा बियर जो है वो यहाँ पर सीरियसली इंजर्ड है? जो सुनने के बाद वोलिंग जो होती है वो उसको बताती है कि जो आयरन टावरिंग बीस्ट होते हैं उनकी फिजिकल बॉडी बहुत पावरफुल होती है, इसीलिए उनके ऊपर सीरियस इंजरी का भी कोई असर नहीं होता, वे अपने आप ही ठीक हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो तुम्हारे सामने बीस्ट पड़ा हुआ है इसे यहाँ पर अलग अलग तरह के जो पॉइजन है वो दिए गए हैं, और इस टाइम पर जो टॉक्सिन है वो इसके ऑलरेडी माइंड तक पहुंच चुका है, और मुझे लगता है कि जल्दी ही ये यहाँ पर बेहोश होकर गिर जाएगा और इसके बाद ये मारा भी जाएगा। जो सुनकर वोलिंग जो होती है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि मास्टर से उधर देखिए, वो मॉन्स्टर तो ऑलरेडी बेहोश हो चुका है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो बियर जो होता है वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर वोलिंग जो होती है वो बोलती है कि चलो चलकर उसे चेक करते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर धीरे धीरे कर कर जो वो बियर होता है वो उसमें आने लगता है, और जो वोलिंग होती है वो बाइकिंग से बोलती है कि गर्ल तुम काफ़ी ज़्यादा लकी थी क्योंकि तुम्हारे मेडिसिन बॉक्स के अंदर यहाँ पर तुम्हें एंटीडोट मिल गया। जो सुनकर बाइकिंग भी हंसने लगती है, और अब उस बियर को होश में आता हुआ देखकर बाइकिंग जो होती है वो उस बियर से बोलती है कि अंकल बियर, क्या आप ठीक हो, और क्या आपको मेरी आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही है? जो सुनकर वो बियर जो होता है वो बाइकिंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ लड़की, क्या तुमने मुझे यहाँ पर बचाया है? जो सुनने के बाद बाइकिंग जो होती है वो उससे बोलती है कि हाँ, मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर जो पॉइजन था उसे तो हटा दिया है, लेकिन यहाँ पर जो तुम्हारे वुंड्स थे मैं उन्हें हील नहीं कर पाई हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जो आपकी इंजरी थी उसे पानी से साफ कर दिया है, और मेरे पास में कुछ हीलिंग एलिक्सर भी है, तो अगर आप उन्हें लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। जो सुनने के बाद जो बियर होता है वो बाइकिंग से बोलता है कि तुम तो एक रेड रैबिट मॉन्स्टर हो, तो क्या इसका मतलब तुम भी 10,000 मॉन्स्टर अलायंस से हो? जो सुनने के बाद वोलिंग जो होती है वो उसे मना करते हुए बोलती है कि नहीं नहीं, मैं रेड रैबिट मॉन्स्टर नहीं हूँ, और उसी के साथ में मैं किसी अलायंस से भी नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आई हूँ। और इतना बोलकर बाइकिंग जो होती है वो अपने हुड को उतार देती है, और अपनी हुड को उतारने के बाद बोलती है कि मेरा नाम बाइकिंग है और मैं इस जनरेशन की स्काई फॉक्स हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा अंकल, आखिर आपका नाम क्या है? और अब स्काई फॉक्स का नाम सुनते के साथ ही वो बियर जो होता है वो एकदम से खड़ा हो जाता है, और वो खड़ा होते हुए बोलता है कि बाइकिंग स्काई फॉक्स। और इतना बोलकर वो एकदम से बाइकिंग के पास में आ जाता है, और उसके पास में आने के बाद बोलता है कि क्या तुम वाइट एम्पर बाई वूयू की डॉटर हो? लेकिन मैंने तो सुना था कि लिटिल प्रिंसेस जो है वो कल्टीवेट नहीं कर सकती। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा फेमस हूँ, यहाँ तक कि आपका आयरन क्लैन भी मुझे जानता है, लेकिन ये आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अब यहाँ पर कल्टीवेट कर सकती हूँ, और मेरी प्रॉब्लम जो थी वो भी अब सॉल्व हो चुकी है। और इतना बोलते ही बाइकिंग जो होती है उसे एकदम से कुछ याद आता है, जिसे याद करने के बाद वो उस बियर से बोलती है कि अंकल बियर, अभी इस बारे में बात करने का टाइम नहीं है, पहले आप मुझे ये बताइए, मैंने सुना कि यहाँ पर इन लोगों ने आपकी प्रिंसेस जो थी उसे कैप्चर कर लिया है, तो क्या ये बात सच है? जो सुनने के बाद वो बियर जो होता है वो वोलिंग से बोलता है कि हाँ, उन्होंने हमारी प्रिंसेस को यहाँ पर कैप्चर कर लिया है, और ये चीज़ जो है वो 1 महीने पहले स्टार्ट हुई थी। और इतना बोलकर वो बियर जो होता है वो बाइकिंग को पूरी स्टोरी जो होती है वो बताना शुरू कर देता है कि किस तरह से वहाँ पर मोस्टर अलायंस के लोग आए थे, और किस तरह से उन्होंने जो इनकी प्रिंसेस थी उसे कैप्चर कर लिया। और अब पूरी बात को सुनने के बाद जो बाइकिंग होती है वो थोड़ा सोचते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं समझ गई, वो रात को नींद में चल रही थी, और उसी टाइम पर जो मॉन्स्टर अलायंस के ह्यूमन थे वे आकर उसे उठाकर ले गए। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि आखिर वो रात को चल क्यों रही थी, क्या वो बेवकूफ है? जो सुनने के बाद वोलिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि दूसरों को कहने का तुम्हारे पास में तभी राइट्स होता है जब तुम उस तरह की चीजें ना करो, जरा एक बार खुद को तो देखो, तुम मुझसे भी बड़ी बेवकूफ हो।
और उसके इतना बोलते कि शादी अब जो वो बियर होता है वो वोलिंग से बोलता है कि ये सारी मेरी गलती है क्योंकि अभी तो वो 100 साल की भी नहीं हुई थी और उसे ग्रो होने के लिए 6 से 7 घंटे की सोने की उसे ज़रूरत थी, लेकिन उसे एक अजीब सी बीमारी तो जो थी वो हो गई। वो रात को नींद में चलने लगी जब वो चाइल्ड थी तब से ही। और यहाँ पर सबसे मेरी गलती ये है कि मैंने जोई और हाइनेस थी उनका अच्छे से ध्यान नहीं रखा, इसीलिए वो एनिमी के हाथ लग गई और वे उसे वहाँ से उठाकर ले गए। और अब हमें इस बियर के बारे में बताया जाता है कि ये बियर जो है वो गार्ड कमांडर है आयरन क्लैन का और उसी के साथ में इसका नाम डोंग फैंग चैन है। और अब डोंग फैंग चैन जो होता है वो बाइकिंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि और आइनेस मुझे एक बात तो बताइए कि आखिर आप इस टाइम पर फॉरेस्ट के अंदर क्या कर रही हो। जो सुनने के बाद बाइकिंग जो होती है वो उससे बोलती है कि सच बताओ तो मैं इस टाइम पर यहाँ पर आयरन क्लैन और गोल्डन क्लैन को ही ढूंढने के लिए आई थी, लेकिन अभी ये चीज जो है वो मैटर नहीं करती। यहाँ पर मैटर चीज अभी ये करती है कि क्या आप सच में चाहते हो कि यहाँ पर जो बियर प्रिंसेस है उसे बचाया जाए। जो सुनकर डोंग फैंग चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल उसको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि और मेजेस्टी जो है उनके केवल 5 ही बच्चे हैं और उन 5 बच्चों में से ये इकलौती डॉटर है जिससे कि और मेजेस्टी बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। और वहाँ से निकलने से पहले मैंने इस चीज़ की कसम खाई थी कि मैं उन्हें वापस लेकर ही लौटूंगा, तो इसीलिए अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए जब तक कि मैं प्रिंसेस को वापस नहीं ले आता मैं टाउन के अंदर वापस नहीं जाऊंगा। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो उस बियर से बोलती है कि ठीक है अंकल अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी यहाँ पर आपकी मदद करूंगी। जो सुनने के बाद डोंग फैंग चैन बोलता है कि आखिर तुम मेरी किस तरह से मदद कर सकती हो। और वैसे भी योर हाइनेस आप एक स्काई फॉक्स क्लैन की यहाँ पर प्रिंसेस हो, आप हमारी प्रिंसेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हो, इसीलिए हम आपको यहाँ पर खतरे में नहीं डाल सकते हैं। और अगर यहाँ पर मॉन्स्टर अलायंस की बात की जाए तो उसके अंदर बहुत ही इविल बीस्ट है और मैंने बहुत सारे मॉन्स्टरों को यहाँ पर मार भी दिया, लेकिन उसके बाद भी मुझे प्रिंसेस के बारे में कोई भी न्यूज़ नहीं मिल पाई। और अगर मॉन्स्टर अलायंस की बात की जाए तो उसके अंदर कोई काफ़ी सारे ऐसी पर्सन है जो कि होली रियलम पर है और अगर उन्हें आपके बारे में पता लग गया तो वे आपको पकड़ लेंगे जिससे कि सिचुएशन और भी ज़्यादा बेकार हो जाएगी। और उसके इतना बोलते कि शादी है बाइकिंग जो होती है वो थोड़ा सोचते हुए बोलती है कि अच्छा तो आपको अभी अपनी प्रिंसेस की लोकेशन का नहीं पता है, ये बात तो थोड़ी प्रॉब्लम है वाली है। यहाँ पर रेड फॉक्स है और ग्रीन फॉक्स भी है और उसी के साथ में 10,000 मॉन्स्टर अलायंस है। और इतना बोलते कि शादी एकदम से बाइकिंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि बढ़िया मुझे यहाँ पर मिल गया। और इतना बोलते कि शादी अब बाइकिंग जो होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि अंकल डोंग फैंग मुझे मेरे पास में यहाँ पर एक तरीका है जिससे कि हम प्रिंसेस को ढूंढ सकते हैं और केवल ढूंढ ही नहीं सकते, मुझे लगता है कि हम उसे वापस भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन ये मेथड जो है उसे रेस्क्यू करने का उसमें अंकल डोंग फैंग आओ कि मुझे यहाँ पर मदद चाहिए होगी और उसके क्लैन के सबॉर्डिनेटों की भी। और उसके इतना बोलते कि शादी हमारा व्यू जो होता है वो जैन नैन सिटी पर के बॉर्डर पर आ जाता है जो कि 10,000 मॉन्स्टर अलायंस के अंदर ही होती है। जिसके बाद अब हम वहाँ पर कुछ मॉन्स्टरों को देखते हैं जो कि अपने सायरन को बजा कर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एनिमी जो है उन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। और उनके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि टाइगर क्लैन का बंदा जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है जो कि 10,000 मॉन्स्टर अलायंस का जर्नल भी होता है। और अब जो टाइगर क्लैन का बंदा होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या यहाँ पर आयरन क्लैन के लोग जो है वो पागल हो गए हैं जो कि इस तरह से सिटी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और उसके इतना बोलते गए शादी अब हम एकदम से फॉरेस्ट जो होता है उसके अंदर एक बहुत ही बड़े धमाके को देखते हैं। और हम देखते हैं कि डोंग फैंग चैन जो होता है वो वहाँ पर अपने सेना को लेकर आ चुका होता है और वो अपने सबॉर्डिनेटों से चिल्लाते हुए बोलता है कि इन बास्टर्डों की हिम्मत कैसे हो गई हमारी प्रिंसेस को कैप्चर करने की। और इतना बोलकर डोंग फैंग चैन जो होता है वो सिटी की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर 3 दिनों का टाइम दिया था प्रिंसेस को वापस लौटाने का, लेकिन तुम लोगों ने यहाँ पर 3 दिनों तक उसे नहीं लौटाया, तो अब मैं यहाँ पर तुम्हारी पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही डोंग फैंग चैन जो होता है वो सिटी की तरफ भागते हुए बोलता है कि चलो चलकर इन सभी को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। जो सुनते के साथ ही उसके दोनों सबॉर्डिनेट भी भागते हुए बोलते हैं कि जी बिल्कुल हम इसके लिए तैयार है। और अब उन्हें अपनी तरफ इस तरह से आता हुआ देखकर वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि डैमिट ये बियर मॉन्स्टर जो है वो लगता है कि अब पूरी तरह से सीरियस हो गए हैं, ये हमारी सिटी को शमशान बना देंगे। जो सुनते के साथ ही ट्राइकर क्लैन का बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो, जल्दी से सिटी की प्रोटेक्शन फॉर्मेशन जो है उसे एक्टिवेट करो, नहीं तो ये लोग यहाँ पर सिटी के अंदर आ जाएंगे। जो सुनकर एक बीस्ट भागते हुए बोलता है कि ठीक है मैं अभी जाकर करता हूँ। जिसके बाद अब हम बाइकिंग को देखते हैं जो कि वहीं पर ही छुपी हुई होती है और जो वोलिंग होती है वो बाइकिंग से बोलती है कि तुम यहाँ पर इनकी प्रिंसेस को बचाने के बहाने से जो आयरन क्लैन है उसकी यहाँ पर विश्वास को जीत कर उन्हें यहाँ पर अपने मिशन के लिए यूज करना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो पेंगलिन क्लैन की प्रॉब्लम की तरह नहीं है। यहाँ पर तुम्हारे एनिमी जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो क्या सच में तुम ऐसा कहने वाली हो।
जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है, लेकिन उसके बाद भी मैं इस तरह से हार नहीं मान सकती क्योंकि मैं प्रिंसेस बियर को यहाँ पर बचाना चाहती हूँ। और अगर मैंने ऐसा कर दिया तो आयरन क्लैन के ऊपर हमारा एक बहुत ही बड़ा फेवर हो जाएगा, जिसके बाद ये लोग जो है वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। और अब बाइकिंग के इतना बोलते ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।